श्री राधे। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में, आसमान का आज का धमाकेदार और रोमांचक एपिसोड लेकर। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत। दिग्विजय ने रानी के लिए एक प्यारा सरप्राइज प्लान किया है। रानी कमरे में प्रवेश करती हैं तो अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं और जैसे ही दिग्विजय सामने आता है लाइट्स ऑन हो जाती हैं। रानी शर्मा जाती हैं और पूछती हैं, ये सब क्या है? दिग्विजय मुस्कुराकर कहता है, ये मेरी गलतियों को सुधारने का एक मौका है। बाद में वह घुटनों पर बैठकर रिंग निकालता है और कहते हैं, सो मिसेस रुद्रानी दोषी, क्या आप कुछ समय बाद डॉक्टर रुद्रानी दोषी होने वाली हो? क्या आप मुझसे शादी करेंगी? रानी शर्माते हुए मुस्कुरा देती हैं। दिग्विजय थोड़े शरारती अंदाज में कहते हैं, न कहने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम मना भी कर देती तो मैं तुम्हें सीधे मंडप में ले जाऊंगा। फिर वह रिंग पहनाकर रानी को गोद में उठाते हैं। फूलों की बारिश होती है और माहौल और रोमांटिक हो जाता है। यादों का पल। दिग्विजय रानी को उसकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाते हैं, वही आइसक्रीम जो उसने प्रेगनेंसी के दौरान भी खिलाई थी। रानी उस पल को देखकर भावुक हो जाती है जब वह उसी अंदाज में गोद में बिठाकर आइसक्रीम खिलाते थे। दोनों एक दूसरे को आइसक्रीम खिलाते हैं। दिग्विजय कहते हैं, अब ये रिंग मुझे सार्वजनिक रूप से पहननी है तो थोड़ी देर में मुझे वापस दे देना। रानी कहती है, ठीक है, और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाकर हंसते हुए बेड पर लेट जाते हैं। हल्दी की तैयारियां। दूसरी ओर हल्दी की तैयारियां शुरू होती हैं। नारायणी तैयारियों में व्यस्त रहती हैं, लेकिन उनका पैर चोटिल है। माधुरी कहती है, माँ, मैं पहले ही कुछ कर रही हूँ, आपको आराम करना चाहिए। नारायणी कहती हैं, कोई बात नहीं, तुम संभाल लो। नैना की साजिश। उधर नैना, जो अनीशा बनकर आई है, अपने गुंडों के साथ एंट्री मारती है और कहती है कि कैटरिंग और अन्य तैयारियों के लिए घर का हर हिस्सा जांचा जाए। वास्तव में वो सब घर में रेखी कर रहे हैं। पारिवारिक उत्साह। रानी और दिग्विजय आते हैं और पूरा परिवार उनकी तारीफ करता है। नारायणी उनकी आरती उतारती हैं और काला टीका लगाती हैं, यह कहते हुए, इतनी प्यारी जोड़ी को किसी की नजर न लगे। वहीं नैना जलने लगती है। हल्दी रस्म की शुरुआत। सब मिलकर हल्दी लगाते हैं। ध्वनि, नारायणी, भाभी, माधुरी, धनंजय, पूरा परिवार खुशियों में सराबोर हो जाता है। खतरे की घंटी। रानी एक अजनबी को घर में वीडियो रिकॉर्डिंग करते देखती हैं और उसे शक होता है क्योंकि उसके पास कोई आईडी नहीं। वह ईशु और देवू को सतर्क कर देती हैं। ईशान उस अजनबी को जूस करवाता है जिसमें नर्स की दवाई मिलाई जाती है और उससे बातचीत कर उसकी असली पहचान ढूंढने की कोशिश करता है। अजनबी बेमौजूद जवाब देने में चूक करता है। उसे शक पुख्ता हो जाता है। रोकने की तैयारी। कुछ गुंडे केरोसिन और डीजल की बोतलें छिपा रहे हैं। कुछ बड़ा होने वाला है। ईशान देवू और बाकी को अलर्ट करता है। फैमिली का आशीर्वाद। निरंजन जी भगवान का धन्यवाद करते हैं कि उनकी बेटी को उसका सच्चा प्यार मिल गया। वे रानी को गले लगाकर हल्दी लगाते हैं। दिग्विजय भी भावुक हो जाता है, लेकिन अंत में एक और ट्विस्ट होता हुआ मालूम पड़ता है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अनीशा कहती है, आप अपनी खुशियां मनाते रहिए, लेकिन इसका हिसाब आपको भी भुगतना पड़ेगा। अगले एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में खुलासा होगा। अनीशा का पोल सबके सामने आएगा और वो अपना असली चेहरा सबके सामने लाएगी। अगर आपको यह नया वॉइस ओवर फ्रेंडली संस्करण पसंद आया हो तो बताइए, अगला हिस्सा किस अंदाज में चाहिए और रोमांटिक, ज्यादा सस्पेंसफुल या कुछ और?